रो रजः सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान सुरेत साद पुनराविश्य चष्टे हंसं दिध्राणं निधतिंगिरामिमः। हर एक परिस्थिति में कैसी चेतना रखनी चाहिए, यहाँ एक बात श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो राजर्षि भरत के व्यवहार से वे पूर्ण कृष्ण भावना भावित हैं। तो उगते हुए सूर्य को देखकर वे अपने इष्ट देव भगवान नारायण को नमस्कार करते हुए कहते हैं। ये प्रतिदिन का मंत्र था और यह गायत्री का सहोदर है। गायत्री मंत्र में इसी बात को कहा गया है जो इस श्लोक में है। परो रजः, भगवान रजोगुण से परे हैं। परः रजः, परो रजः। रजः से तात्पर्य है प्रकृति का एक मोड जो सही तरीके से भगवान को समझने नहीं देता है। दिखता है भगवान का स्वरूप लेकिन धुंधला या फिर गंदगी छाई रहती है, उसको रज कहते हैं। जैसे किसी वस्तु पर धूली जम जाए, मैल जम जाए तो वस्तु सही रूप में नहीं दिखती है। तो रजोगुण का ऐसा ही प्रभाव है। और तमोगुण में तो कुछ दिखता ही नहीं। भौतिक जगत भी और अप्राकृतिक जगत का तो प्रश्न ही नहीं है। तम अंधकार, जैसे अंधकार में डूब जाने पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ऐसे तमोगुण में कुछ भी नहीं सूझता है। और रजोगुण में गलत तरीके से दिखता है, थोड़ा थोड़ा आधा दिखता है। तो भगवान वास्तव में रजोगुण से परे हैं। परो रजः, और वे सविता है। सविता का ऐसे जनरली अर्थ किया जाता है सूर्य देव। और लोग ऐसा समझते हैं कि ये गायत्री मंत्र सूर्य की उपासना का मंत्र है, पर वास्तव में गायत्री भगवान की उपासना का मंत्र है, जो हम लोगों को सेकंड दीक्षा में पहला मंत्र दिया जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यही प्रार्थना इसमें है। जो भगवान सविता है, सविता मतलब जिन्होंने सौ किया है, ऐसे आप जानते हैं प्रसव का अर्थ होता है जन्म देना। कोई माँ किसी बच्चे को जब जन्म देती है तो कहा जाता है कि उसने प्रसव किया है। तो सविता का अर्थ है जन्म देने वाला। सवितु देवस्य, जिन्होंने इस जगत को जन्म दिया है, सभी चीज को, सभी जीवों को। परम आराध्य भजनीय देव श्री कृष्ण का स्वरूप विशुद्ध सत्व है, जहाँ रजोगुण तमोगुण नहीं है। रजोगुण नहीं है तो इसे समझ लेना चाहिए कि तमोगुण तो बिल्कुल है ही नहीं। जिनमें रजः तमः नहीं है, जो विशुद्ध सत्वमय है,
तो ऐसे परम आराध्य पूजनीय भगवान नारायण के भर्ग का अर्थ है सहज तेज, स्वाभाविक शक्ति। भर्ग का वास्तविक अर्थ है नष्ट कर देने वाला, भूंजने वाला। तो भगवान की स्वरूप शक्ति ऐसी है, चित शक्ति, जो माया और माया के प्रभाव को निरस्त कर देती है, इसी उसे भर्ग कहा गया है। हम सविता देव के चित शक्ति का ध्यान करते हैं, धीमहि। जो भर्ग मनसा संकल्प से इदम विश्वम जजान, जजानम तो जन्म दिया है। जिस प्रभु ने, जिस भगवान ने अपने केवल चिंतन मात्र से, संकल्प से इस विश्व को प्रकट किया, जन्म दिया, उनके तेज का हम ध्यान करते हैं। और पुनः ये जजाना के बाद है पुनः, जन्म दिया और पुनः फिर विश्व को जन्म दे करके और फिर इसमें वे प्रवेश किए। पहले विश्व की सृष्टि किए कारणोदक साई के रूप में, और फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान ने प्रवेश किया और प्रत्येक जीव के हृदय में प्रवेश किया। फिर तो पुनः आविश्य, आविश्य का अर्थ प्रविश्य, इदम अदह, यह इसमें प्रवेश करके फिर चष्टे, वे सभी जीवों का, समस्त ब्रह्मांड का पालन करते हैं। जन्म दे देने से ही ये विश्व नहीं टिक सकता है। पुनः विश्व के कण कण में, प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान अपने को विस्तारित करते हैं, तब यह विश्व चेष्टामय होता है, क्रियाशील होता है। किस तरह से क्रिया करते हैं भगवान? हंसम गिरधाण, यह जो जीव है यह प्रत्येक भौतिक वस्तु के लिए गिद्ध बना हुआ है। गिरधाणम का अर्थ है लोलुप। कभी कभी कोई पकवान बनता था हमारे गांव में, घर में, तो हम लोग कुछ बच्चे वहां जुट जाते थे और चाहते थे कि हमको कुछ मिले मिठाई। तो स्त्रियां कह देती थी, का गिद्ध बनल बड़ा सो, क्या गिद्ध बने हो, हटो यहाँ से। गिरधाणम का अर्थ है किसी चीज को भोगने के लिए लोलुप। वास्तव में जीव हंस है, लेकिन ये गिद्ध बना हुआ है, हंस है। इसे भौतिक प्रकृति में लिप्त नहीं होना चाहिए। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान का रूप, भगवान का नाम, गुण आदि है, दिव्य है, उसमें आसक्त होना चाहिए। ये हंस का काम है, लेकिन यह जीव इस भौतिक जगत में गिद्ध बना हुआ है, भौतिक सुखों को प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसे जीव को भगवान पालन करते हैं, उसकी इच्छित वस्तुओं को देते हैं, सप्लाई करते हैं। कोई भी जीव केवल अपनी इच्छा से कोई चीज नहीं प्राप्त कर सकता है। यदि वो वस्तु कहीं मिलती है तो भगवान की बनाई हुई है और भगवान शक्ति देते हैं उसे खाने की, सूंघने की।
या यूज करने की। तो इन मायाबद्ध जीवों को सब तरह से भगवान सुविधा दे रहे हैं। तो निषद रिंग गिरा, नृषद, नृ माने जीव, मनुष्य, समस्त मनुष्यों को भगवान ने एक उपाधि दिया है। उपाधि कहते हैं किसी कवर के अंदर बंद है, किसी कवर को, आवरण को उपाधि कहा जाता है। तो जीव भी उपाधि में है। यह तो मूल उपाधि है बुद्धि। तो बुद्धि को निषद कहते हैं। और रिंगणम गति, रिंगना, बुद्धि को भगवान गति देते हैं। रिंगिरा, रिंगी, रिंगणम, रा माने गति, ददाती, रा ददाती। जो भगवान बुद्धि को गति देते हैं, कुछ सोचने की, विचारने की, हित अहित निर्णय करने की जो शक्ति है वो बुद्धि से आती है। और बुद्धि में यह शक्ति भगवान देते हैं। तो ऐसे बुद्धि देने वाले भगवान की मैं इमह शरण में हूँ, शरणागत हूँ। गायत्री मंत्र में भी कहा गया है ना कि धियो यो न प्रचोदयात्। भगवान हमारी बुद्धियों को प्रकाशित करें, प्रेरित करें। न धिया, न मने अस्माकम, हमारी बुद्धियों को, बहुवचन में है। धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धियों को प्रचोदित करें, प्रेरित करें, इस संसार से हटा करके अपने में लगा लें। इसका अर्थ ये है। तो गायत्री मंत्र का यही अर्थ है कि भगवान हमारी बुद्धि को इस भौतिक जगत की वस्तुओं से हटा करके अपने में लगा लें। अपने नाम में, अपने गुण में, अपने लीला में, अपने रूप में, अपने धाम में भगवान लगा लें। यही प्रार्थना इसमें है। भगवान ही सूर्य देव के अंदर हैं। कहते हैं व्यवहार में सभी लोग सूर्य नारायण है। सूर्य एक प्रकट देवता है इस जगत में। तो सूर्य देव को देख करके हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान ने यही विधि बताई है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि सूर्योदय के समय वो इस मंत्र से भगवान का अभिवंदन करे। सूर्य देव के भीतर भगवान है, इसीलिए सूर्य में इतना प्रकाश है। सूर्य मंडल में भगवान स्थित है। जो सूर्य लोक के देवता हैं तो वो भगवान नारायण के ही अंश हैं। भगवान नारायण बिल्कुल सोने की तरह प्रदीप्त रहते हैं सूर्यमंडल के भीतर। इसीलिए शास्त्र में बताया गया है यदि हमें पूजा के लिए कोई अभिष्ठान, कोई मूर्ति न मिले तो सूर्य में भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये पृथ्वी में करनी चाहिए, जल में करनी चाहिए, या गुरु में करनी चाहिए, तो भगवान की पूजा हो जाती है। गीता में भगवान ने ऐसे ही कृष्ण भावना के लिए उपदेश किया है। गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मय्या सक्त मना पार्थ
योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम मां जथा ज्ञाससि तच्छ्लो। हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र, जो व्यक्ति मई आसक्त मना है, मुझमें मन को अटैच्ड करके, आसक्त करके और योगम युंजन भक्ति योग कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान उपदेश कर रहे हैं। असंशयम समग्रम मां, ऐसा भक्त जो भक्ति योग में लगा है, मुझमें आसक्त मन को किया है, वो बिना संशय के और पूरा पूरा मुझको जैसे जान पाएगा, वो मैं तुमको बता रहा हूँ। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससि तत्क्षणु। भगवान को जानना है हमें और असंशय जानना है, ऐसा नहीं, कोई डाउट नहीं, संदेह में नहीं, पूरा पूरा बिना संशय के और संपूर्ण रूप से भगवान कृष्ण का ज्ञान कैसे होगा वे स्वयं बताए हैं। असंशयम समग्र मन यथा ज्ञाससि तत्क्षणु, जैसे तुम जान पाओगे इसे सुनो। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः। मैं तुमको विज्ञान के साथ ज्ञान दे रहा हूं। जज ज्ञात्वा नेह भूयो ने ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जिसको जानने के बाद अब कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता है, वह सुनो। मैं ज्ञान दे रहा हूं और विज्ञान के साथ। विज्ञान कहते हैं अनुभव पूर्ण ज्ञान को। भगवान इस विश्व के निर्माता हैं और उन्होंने कुछ नियम बनाया है, तो भगवान को जान करके और अपने को जान करके, अपने स्वरूप को और उस स्वरूप के अनुसार जो क्रिया होती है उसको कर्म योग या कृष्ण भावना कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान, ज्ञान दे रहा हूं, उसी ज्ञान में विज्ञान भी है, सविज्ञानम। और इसको जानने के बाद अब कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता है। जस ज्ञात्वा नेह भूय अन्यत, जिसको जानने पर भूय पुनः अन्यत ज्ञातव्यम, जानने जो वस्तु न अवशिष्यते, कुछ बाकी नहीं रह जाता है। तो जो अर्जुन के लिए भगवान कह रहे हैं, और हमको भी सोचना चाहिए कि हमको भगवान डायरेक्ट उपदेश कर रहे हैं। पर हमारा धर्म है, कर्तव्य है कि हम भगवान के उपदेश को अक्षरशः ग्रहण करें। और हम कहते हैं कि यह ज्ञान बड़ा दुर्लभ है। इस अध्याय का नाम प्रभुपाद जी कहे हैं द नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये भगवान के बारे में ज्ञान है। तो इस ज्ञान के विषय में भगवान स्वयं कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जतत सिद्धये जतामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। अर्जुन, हजारों हजारों लोगों में जिनकी बुद्धि भौतिक जगत में आसक्त है, ऐसे हजारों हजारों लोगों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयास करता है। अर्थात वो सोचता है कि मैं इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊं, मैं सुप्रीम डेस्टिनेशन भगवत धाम में चला जाऊं, इस दुखमय जगत से मुक्त हो जाऊं। ये सोचना तो
हजारों लाखों में कोई एक के मन में आता है, और बाकी सब तो यहीं पर सुख मान करके लगे रहते हैं संसार के भोगों को इकट्ठा करने के लिए। कहाँ अच्छा खाने को मिलेगा, कहाँ स्पर्श मिलेगा, और कहाँ बेटर भोग मिलेंगे, इसी में वो आसक्त रहता है। लेकिन कोई भाग्यवान व्यक्ति ये सोचता है नहीं, यहाँ दुख है, यहाँ जन्म है, यहाँ मरण है, यहाँ रोग है, बुढ़ापा है, इस जगत से, कर्म बंधन से हमें मुक्त होना चाहिए, ऐसा विचार आता है। किसी दुर्लभ व्यक्ति में, बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु, मनुष्यों में हजारों हजारों में कोई एक सोचता है और सोच करके प्रयास करता है, जत्न करता है, सिद्ध है, सिद्धि के लिए, पर जत्न करता है पर सिद्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि गलत जत्न करता है। जत्तामपि सिद्धानाम, जत्न करने वालों में भी कोई कोई सिद्ध होता है। तो ऐसे हजारों सिद्धों में कोई एक मुझको जान पाता है तत्व से, मैं वास्तव में जैसा हूँ, जो हूँ, तो इसको तत्व से हजारों लाखों में कोई एक जान पाता है। तो कैसे आपको जाना जाएगा, इसी का उत्तर भगवान देते हैं कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ, इसके द्वारा तुम बिना संशय के मुझको पूरा पूरा जान जाओगे। भगवान प्रारंभ करते हैं, भूमि रापो नलो वायु खम बनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति राष्ट्र है। ये पंच महाभूत के विषय में भगवान कहते हैं, और तीन अन्य, भूमि आप जल, भूमि रापो अनलो अग्नि वायु खम आकाश, ये पांच, और मन बुद्धि और अहंकार, ये तीन, सब मिलकर 8 हुए। इसके विषय में भगवान कहते हैं भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये अष्टधा भूमि जल वायु, भूमि जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 मेरी भिन्ना प्रकृति है। ये मेरी शक्तियां हैं, सब मुझसे उत्पन्न हुई हैं। जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है, उस वस्तु को, उस वस्तु की शक्ति कहते हैं। जैसे गाय है, गाय से दूध उत्पन्न होता है, गोबर उत्पन्न होता है, मूत्र उत्पन्न होता है। तो गोबर, मूत्र और दूध, इसको गाय की शक्ति कहेंगे। तो भगवान कहते हैं 8 मेरी प्रकृति है। दुनिया में जितनी भी भूमि है, भूमि रापो, आपो मन जल, भूमि जल अग्नि वायु और आकाश और मन बुद्धि अहंकार, एक अष्टधा, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है, भिन्न प्रकृति। भगवान से कहा जाएगा कि आपकी प्रकृति कैसे है, आप तो चिन्मय है, सच्चिदानंद है, स्पिरिचुअल है, तो आपसे ये जड़ प्रकृति कैसे उत्पन्न हो गई? तो कहते हैं ये मेरी भिन्ना प्रकृति है। भिन्ना मतलब मुझसे भिन्न, हूबहू भगवान के स्वभाव से मिलता जुलता इसका स्वभाव नहीं है।
पर जितनी भूमि है सब भगवान से उत्पन्न हुई है। संसार में बहुत भूमि है ना। भारतवर्ष तो एक छोटा भूखंड है और इसके अलावा अमेरिका, कनाडा कितना विशाल क्षेत्र है, पर भूमि सब कृष्ण की है। और जल, जितना भी जल है वो सब मेरी शक्ति है, मेरी भिन्ना प्रकृति है। और अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत हैं। इनको महाभूत कहा जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में हैं। तो ये प्रश्न हो सकता है किसी भी व्यक्ति के मन में कि ये समस्त भूमि कहाँ से उत्पन्न हुई, कौन बनाया, कौन नदियों में जल भर दिया, समुद्र में जल भर दिया, और कौन अग्नि बनाया, वायु कौन बनाया, और आकाश। ये भूत का अर्थ है वस्तु, ये महाभूत। और ये बड़े भारी स्टॉक भगवान ने बनाया है। इन्हीं पांचों चीजों से सारा संसार बनता है। तो मूल सप्लायर वस्तुओं के भगवान हैं। हम लोग जन्म लेते हैं तो अपने साथ भूमि लेकर नहीं आते, ऐसा नहीं सोचते हैं कि घर भी लेते चले, कैसे रहेंगे, कोई स्थान लेकर चले, कैसे चलेंगे। जन्म लेते हैं खाली हाथ, कुछ भी लेकर नहीं आते हैं। एक अपने लिए जांघिया भी लेकर नहीं आते हैं। ऐसे नंग धड़ंग जन्म लेते हैं और आने पर सब कुछ मिलता है। पहले अधिष्ठान जहाँ हम रहेंगे, भूमि जहाँ हमारी माँ रहती है, तो भूमि मिल जाती है। और भूमि से अनेक वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, वे सब वस्तुएं मिलती हैं। तो भूमि और जल पीने के लिए, स्नान के लिए, कपड़ा धोने के लिए जल की बहुत आवश्यकता है। तो ये सब कुछ भगवान ने बनाया है और इतनी मात्रा में बनाया है कि ये चलती रहेगी सृष्टि। ये वस्तुएं कम नहीं होती हैं, इसीलिए संस्कृत में इसको महाभूत कहते हैं। महाभूत, द ग्रेट स्टॉक, बहुत बड़ा। भूमि से घर बहुत निकलेंगे। जो ऊंचे ऊंचे भवन बनते हैं सब भूमि से ही बनते हैं ना। भूमि से ईंट बनता है या पत्थर निकलता है, लेकिन यह भूमि कभी कम नहीं होगी। इस समय भूमि का दाम बहुत बढ़ गया है। एक गज पर, प्रति गज या प्रति फीट बिक रहा है। तो किसी दिन भगवान अपने यहाँ से नोटिस भेज दें कि संपूर्ण भूमि को खाली करो और नहीं तो हमारा मुआवजा दो। इतना दिन से यहाँ तुम रहे हो, इसका उत्पादन खाए हो। संपूर्ण मानव समाज को भगवान की चेतावनी दें कि इसको खाली करो, छोड़ो, और पहले जो इसका यूज किए हो उसका फीस दो। तो उस समय याद आएगी कि हम भगवान का भजन नहीं किए, गलती किए। वास्तव में भगवान का उपकार हम सब पर है। और कोई कहे कि ठीक है हम खाली कर देंगे, हम चले जाएंगे समुद्र में, तो उसको भी भगवान कहते हैं सब जल मेरा है।
जल में भी नहीं जा सकते हैं। और इसके बाद कोई कहे कि सब आकाश में चला जाऊं, तो आकाश भी मेरा है। तो भगवान नोटिस भेज सकते हैं किसी दिन कि हमारे भीतर कोई वायुयान नहीं चलाना है। तो आकाश में वायुयान घूमते हैं। आकाश का अर्थ ही है अवकाश। अवकाश मतलब खाली है, और इसी में घर ऊंचा किया जाता है। आकाश में ही सारा लोक टिका हुआ है। और अग्नि भी एक महान स्टॉक है। अग्नि भी सब जगह है। इसको प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जहाँ अग्नि जल रहा है वहीं पर अग्नि है। अग्नि प्रकट नहीं रहता है, लेकिन सब जगह है। यदि मान लीजिए किसी घर में आग लगती है, तो पहले आग प्रकट नहीं थी, लेकिन उसी घर में छप्पर में दीवार में आग रहती है, वह आग प्रकट हो जाती है। तो अप्रकट रहे चाहे प्रकट रहे, वो है तब ना, है तभी प्रकट हो गई। जैसे दिया सलाई में हम लोग देखते हैं तीली रहती है, पर ऐसे अग्नि प्रकट नहीं है। पर जब तीली के अग्रभाग को, मसाला वाले भाग को जब रगड़ते हैं, तब अग्नि प्रकट हो जाता है। ऐसे ही इस विश्व के प्रत्येक कण में अग्नि है। हमारे शरीर में सब जगह अग्नि है, और अग्नि है तभी हम जी रहे हैं। नहीं तो अगर शरीर पूरा ठंडा हो गया तो ठंडा हो गया। जब अंत में आदमी की मृत्यु की घड़ी आती है, तो टेस्ट किया जाता है, शरीर गर्म है ना, हाथ पैर गर्म है। जब हाथ पैर भी ठंडा हो जाता है तो कहते हैं अब तो हाथ पैर ठंडा हो गया। ठंडा होते होते पूरा ठंडा क्यों? क्योंकि अग्नि तत्व तो चला गया। जब यह शरीर अंतिम दशा को प्राप्त होता है, तो जो इसमें मिट्टी है, भूमि, वो भूमि में चला जाता है, और इसमें जो जल है वो जल में, वायु में, अग्नि में, और आकाश में मिल जाता है। आत्मा इस तरह इस देह को छोड़कर चला जाता है। तो भगवान जो उपाय बता रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, उसी ज्ञान से हमें कृष्ण को समझना होगा। उसी उपाय से हम पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। यदि हम भूमि देखते हैं, जल देखते हैं, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब का अनुभव करते हैं, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक स्थिति में हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं तो यह भावना कर सकते हैं कि हम भगवान की गोद में हैं, भगवान हमारे आधार हैं, भगवान हमारा पालन कर रहे हैं। यदि पालन न करें तो हमारा जीवन संभव नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा युवा। मुझसे सुपीरियर या मुझसे परे कोई कॉज नहीं है इस संसार का। सबका कारण मैं हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। यह संसार उसी तरह से मुझ में ओतप्रोत है जैसे धागे में
मणियां रहती है। मणियां टिकती हैं किसके सहारे? धागे के सहारे। मोती के दाने हैं, मणियां हैं, तो कैसे टिके रहते हैं, कैसे माला बनती है? तो धागे से। धागा ही आधार है। वैसे ही इस जगत का आधार हूँ। मेरे कारण से सब टिका हुआ है, जीवन। ये तो जोनेनी कौन्तेय, ये तो जोनेनी भूतानि। इन समस्त जीवों और वस्तुओं के जो कारण हैं, योनि हैं, उन समस्त वस्तुओं का कारण भी मैं हूँ। अहम कृतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मैं ही सबके प्रभव, जन्म का कारण हूँ। कृतस्नस्य संपूर्ण जगत का, सबको मैं पैदा किया हूँ और मैं ही प्रलय हूँ। सब जगत नष्ट होता है तो मेरे अंदर ही समा जाता है। मैं सबको जन्म देता हूँ और सब मेरे अधीन है। भगवान और कहते हैं, रसो हम अक्षु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम ऋषो। जल में जो टेस्ट है वो मैं हूँ। भगवान केवल जल ही नहीं है, जल के कारण है। तन्मात्रा तो कहते हैं रसो हम अपसु, जलों में मैं रस हूँ। रस का अर्थ है टेस्ट। जल में एक अद्भुत स्वाद है। जल में या दूध में, शराब में जो भी टेस्ट है वो भगवान है। तो कभी भी जब हम कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, तो उस समय भी कृष्ण भावना भावित रह सकते हैं। पीते समय भी आप एक गिलास जल ले लीजिए और खूब प्यास लगी हो, तड़प रहे हो, तो पानी पीने को दिया जाए तो पानी पी करके प्रत्येक घूंट पर एक अद्भुत संतोष का अनुभव होता है। प्यास नष्ट होती है और पानी में स्वाद रहता है। तो पानी पीते समय भी हम कृष्ण भावना भावित रह सकते हैं। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई शराब पीने वाला जब शराब पिए तो ऐसा सोचे कि वो शराब में जो स्वाद है तो भगवान कृष्ण है। अगर कृष्ण इसमें नहीं रहते तो ये स्वाद नहीं रहता। और जलों में, इसीलिए बहुवचन में कह रहे हैं, मैं जलों में रस हूँ। रसो हम अपसु कौन्तेय, हे कुंती नंदन, मैं रस, जलों में रस हूँ, टेस्ट हूँ। तो चाहे दूध पिए, चाहे पानी पिए, उस समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। कृष्ण कितना रसमय है, ये दूध बनाए हैं, ये जल बनाए हैं। तो यह कोई जरूरी नहीं है कि हम जब मंदिर में जाएंगे तभी कृष्ण का स्मरण करेंगे। हम पानी पीते समय और यहाँ तक कि शराब पीते समय भी कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, कृष्ण में मन लगा सकते हैं। कृष्ण जल में रस है, टेस्ट है। और प्रभास्मि शशि सूर्य, मैं शशि सूर्य, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा हूँ, प्रकाश हूँ। प्रभा अस्मि शशि सूर्य, मैं चंद्र और सूर्य में प्रभा हूँ। उगते हुए सूर्य को देख करके और सूर्य के प्रकाश को देख करके हम कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं।
कितना तेज है भगवान में। और केवल प्रखर तेज ही नहीं है, कठिन तेज ही नहीं है, बहुत स्मूथ तेज भी है। चंद्रमा की शीतल किरणें वो कृष्ण से आती हैं और सूर्य की किरणें भी कृष्ण से आती हैं। मैं सूर्य में तेज हूँ, तो प्रकाश हूँ, और चंद्रमा में प्रकाश भी मैं हूँ। भगवान और जगह भी कहे हैं, ज्योतिषाम रविरंशमान, मैं ज्योतिषील वस्तुओं में रवि हूँ। इस संसार में प्रकाशशील वस्तुएं जितनी हैं उनमें सब में प्रकाश भरता है सूर्य। यदि सूर्य न रहे तो सारा संसार अंधकार में डूबा रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं प्रकाशशील वस्तुओं में सूर्य हूँ। और 15वें अध्याय में कहते हैं, जद आदित्य गतम तेज जगत भाय सहते खिलम। जो सूर्य में प्रकाश है, जिसके कारण सारे जगत को प्रकाश मिलता है। जद आदित्य गतम तेजो जगत भासते खिलम, जो सारे जगत को आलोकित करता है, जो तेज, तो सूर्य का वह तेज मैं हूँ। और यहाँ तक जब चंद्रमसी, और जो चंद्रमा में प्रकाश है वो भी मैं हूँ। जब चाग्नव, और जो अग्नि में प्रकाश है, तेज है, वो मैं हूँ। अग्नि में जो हीट है, पावर है गर्म करने की, तो मैं हूँ। तो अग्नि का प्रकाश लेते समय हम वैसे ही कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं जैसे हम मूर्ति के सामने खड़े होकर के कृष्ण का स्मरण करते हैं। तो अग्नि का ताप वैसे ही हमको कृष्ण भावना भावित करेगा। अब विशेष करके ठंडे मौसम में जब शीत लगती है, बहुत ठंडा लगता है, तो उस समय अग्नि के समीप आने पर हम कितनी तृप्ति का अनुभव करते हैं, ठंडा दूर हो जाता है। तो अग्नि का ताप लेते समय हम यही सोचें, कृष्ण हमको उष्मा दे रहे हैं, गर्मी दे रहे हैं। सूर्य का प्रकाश देखकर हमेशा अनुभव करें कि भगवान के सामने हम हो गए हैं। सूर्य को भगवान की आंख भी कहा गया है। जत चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुधमूर्ति शेष तेजा। सकल ग्रहों का राजा सूर्य है, और सूर्य भगवान की आंख है। जत चक्षु, जब सूर्य उगता है तभी हम सब की आंखें खुलती है और आंख में देखने की शक्ति आती है। अगर सूर्य न उगे तो आंख रहते हुए भी हम कुछ देख नहीं पाएंगे। हमें ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमारे पास आंख है, हम सब देख लेंगे। आंख रहते हुए भी हम कुछ नहीं देख पाएंगे। यदि प्रकाश न रहे बाहर तो हम कोई ग्रंथ पढ़ लेंगे, रात्रि के समय नहीं पढ़ पाते हैं। कोई न कोई प्रकाश चाहिए, बिजली चाहिए या कोई दीपक। तो सूर्य
वास्तविक आंख है सबकी, तो सूर्य के प्रकाश को देख करके हमें कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। कृष्ण में कितना प्रकाश है, सूर्य में जो प्रकाश है वो कृष्ण का प्रकाश है, भगवान का प्रकाश। अपना कोई प्रकाश उनको नहीं है। तो सूर्यमंडल के भीतर हैं भगवान। सरसिजासन, कमल के कर्णिका पर पैर दे करके श्री भगवान नारायण खड़े हैं और उनके शरीर से ज्योति निकलती है, नख से ज्योति निकलती है, पूरे शरीर से हिरणमय है, प्रकाश बहुल। आदित्य वर्णम तमसः परस्ता, भगवान आदित्य वर्णम और सूर्य के समान उनका रंग है, चमचम चमकते हैं, अंधकार से परे हैं। उपनिषद में कहा गया कि हम ऐसे पुरुष को जानते हैं, और यह भी उपनिषद कहता है कि ऐसे पुरुष को जानने के बाद ही कोई व्यक्ति इस माया जगत को पार करता है। तो उस पुरुष को जानने का ऐसा उपाय है, उस पुरुष के द्वारा उत्पन्न किए हुए इस विश्व को देखकर और विश्व की व्यवस्था को देखकर हम उस पुरुष की उपासना कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा नहीं है तो इसे क्या हुआ, सूर्य का प्रकाश तो लेता है ना। ये तो अनुभव करना चाहिए कि सूर्य को और कोई नहीं बनाया, ये भगवान बनाए हैं और भगवान जिस सूर्य को बना करके फिर उसमें प्रवेश किए हैं। सभी जीवों को सब कुछ दे रहे हैं। जात वेद, वेद का अर्थ है धन, और सारे धन भगवान से प्राप्त होते हैं। यज्ञ किया जाता है सूर्य के प्रकाश में, सूर्योदय होने पर, और यज्ञ के द्वारा स्वर्ग प्राप्त होता है। तो इसको कहा गया है कि ये सूर्य ही कारण है, भगवान ही कारण है स्वर्ग आदि के। स्वर्ग में बहुत धन है और बॉम्बे आदि में तो देवताओं के लैट्रिन के बराबर भी धन नहीं है, वहाँ इतना धन है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, विशाल स्वर्ग सुख है। तो वो धन प्राप्त होता है भगवान सूर्य की आराधना से, भगवान कृष्ण की आराधना से। इसीलिए जात वेदा कहा गया, उनके भार्य को, उनके तेज को धन उत्पन्न करने वाला बताया गया है। अर्थात स्वर्ग मिलेगा, उच्चतर लोक मिलेगा। उच्चतर लोक मिलने का मतलब है कि बहुत बड़ा धन। देह जिनका सहज प्रभाव है और सुरेतसा जो अपनी चिन्मय शक्ति से, चित शक्ति से सभी जीवन में प्रवेश किए हैं। जीव में प्रवेश करते हैं उनको जिलाने के लिए। भगवान स्वयं कहते हैं जीवनम सर्वभूतेषु, मैं सभी भूतों में जीवन हूँ। कृष्ण के कारण हम लोग देख रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वही जीवन शक्ति है। जब तक जीवनी शक्ति रहती है शरीर में, तब तक
हम कुछ चेष्टा करते हैं, लेकिन जीवन शक्ति ज्यों चली जाती है त्यों शरीर जड़ पड़ा रहता है। अब कुछ कर नहीं सकते, करने की तो शक्ति ही नहीं, कुछ सोच भी नहीं सकते। तो वही सभी प्राणियों में जीवन है। शब्द खे पौरुषम ऋषि। प्रणवः सर्व वेदेषु, सभी वेदों में वे ओंकार हैं। यही पहला शब्द है जो भगवान के मुख से निकला है। ऐसा वर्णन है कि भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी के मुख से दो शब्द निकला, ओम और अथ। तो ये ओम समस्त वेदों का सार है। यह भगवान का नाम है, इसीलिए प्रायः सभी मंत्र इसी ओम से चालू किए जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भी जितने वैदिक मंत्र हैं प्रायः सब में ओम लगाया जाता है। ये समस्त वेदों में यही सार है। तो ये मैं हूँ, प्रणव कहा जाता है। प्रणव सर्व वेदेषु, शब्द खे, और आकाश में जो आकाश का मूल गुण है, आकाश कैसे उत्पन्न हुआ? शब्द से उत्पन्न हुआ, और शब्द भगवान से उत्पन्न हुआ। मैं आकाश में शब्द हूँ और ऋषु और मनुष्यों में पौरुष हूँ। जो भी योग्यता है, कार्य क्षमता है मनुष्यों में, तो मैं हूँ। समस्त सृष्टि में मनुष्यों में बहुत बड़ी बड़ी योग्यताएं हैं। मनुष्य कई प्रकार के आविष्कार करता है, चीजों को बनाता है, चीजों को भोगता है। तो उसमें बनाने की और भोगने की क्षमता है। तो ये सब क्षमताएं, समस्त शक्तियां भगवान से आई हुई हैं। कहते हैं मैं मनुष्यों में पौरुष हूँ। मनुष्य को कुछ भी करने की शक्ति है तो शक्ति मैं हूँ। तो उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यह मेरा पुरुषार्थ है, मैं कुछ किया हूँ। जब तक भगवान चाहते हैं तभी तक वो शक्ति रहती है। जिस प्रकार बिजली से चालित होने वाले यंत्र तभी तक चल पाते हैं जब तक उसमें बिजली का करंट आ रहा है। अगर पावर हाउस से स्विच ऑफ कर दिया जाए तो सभी यंत्र बंद हो जाएंगे। कोई फैन नहीं चल पाएगा, कोई वस्तु काम नहीं करेगी, लिफ्ट बंद हो जाएगा और माइक साइक सब बंद हो जाएगा। क्योंकि सबका कारण है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्यों में जो भी योग्यता है उसका कारण मैं हूँ। किसी में पेंटिंग शक्ति है, चित्र बनाने की कला है, किसी में गाने की कला है, कई राग रागिनियों में वो गा लेता है, किसी में बोलने की शक्ति है, किसी में कुछ रचने की शक्ति है, तो किसी में कुछ नहीं है। सब भगवान से शक्ति आती है। इंद्रेशु पौरुषम, मनुष्यों में जो एबिलिटी है, योग्यता है, मैं देता हूं।
बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। हे पार्थ, तुम ऐसा जानो कि मैं समस्त सृष्टि का मूल हूँ, समस्त वस्तुओं का और समस्त प्राणियों का सनातन बीज हूँ। कई बार लोग पूछ देते हैं कि पहले बीज हुआ कि वृक्ष हुआ। तो यदि आप कोई भी उत्तर देते हैं तो फिर भी तर्क आगे बढ़ता है। यदि कहा जाए कि बीज से वृक्ष हुआ तो वे लोग फिर प्रश्न करते हैं बिना वृक्ष के बीज कैसे हुआ। और कह दीजिए वृक्ष से बीज हुआ तो वे कहते हैं बिना बीज के वृक्ष वो कैसे हुआ। बिना बीज के वृक्ष कैसे और बिना वृक्ष के बीज कैसे। तो इन दोनों झगड़ा को भगवान गीता में मिटा दिए, कह दिए सबका मैं सनातन बीज हूँ। तो मैं बहुत पहले से हूँ, सृष्टि के पहले और बाद में भी मैं रहूंगा। इस संसार में देखा जाता है कि बीज वो उत्पन्न करके और अपनी सत्ता को खो देता है। यदि किसी वृक्ष के बीज को आप रोपें तो बीज वो नष्ट हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं मैं जैसे हूँ वैसे ही हूँ, मुझसे अनंत बार ये सृष्टि निकली है, लेकिन मैं सनातन बीज हूँ। मैं ज्यों का त्यों रहता हूँ। सृष्टि बार बार उत्पन्न होती है और मुझ में समा जाती है, कि मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। मेरे वजन में, मेरी शक्ति में, मेरे तेज में कोई भी अंतर नहीं हो सकता। इसीलिए वेद में कहा गया है, उपनिषद में, ईशावास्योपनिषद में, वो नहीं, वो दूसरा श्लोक है, कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं पूर्ण हूँ और मुझ पूर्ण से यह पूर्ण जगत निकलता है। तो जगत मुझसे उत्पन्न हुआ है। सभी भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश और इनसे बने हुए सभी शरीर सब मुझसे बनते हैं। उदच्यते, मुझसे निकलते हैं, लेकिन फिर भी मैं उतना ही रहता हूँ। पूर्ण भगवान से पूर्ण जगत निकलता है, पूरा जगत, फिर भी भगवान पूर्ण रहते हैं। इस जगत में यह हिसाब नहीं है। यदि मान लीजिए किसी बैग में 100 किलो अनाज रखा गया है और उसमें से 10 किलो निकाल दिया जाएगा तो 90 किलो बचेगा, या 100 किलो पूरा निकाल दिया गया तो खत्म हो जाएगा। लेकिन स्पिरिचुअल जगत का हिसाब कुछ और है। भगवान कहते हैं पूर्ण जगत मुझसे निकल जाता है, फिर भी मैं वैसे ही रहता हूँ। और फिर ये जगत प्रलय काल में मेरे भीतर आ जाता है, फिर भी भगवान मोटे तगड़े नहीं हो पाते हैं। भगवान उतने ही रहते हैं और उनकी बंसी बजती रहती है उसी आनंद के साथ। सारा जगत खा करके भगवान अपच में नहीं फंस जाते हैं। तो यह कृष्ण की भगवत्ता है। फिर कह रहे हैं हमको ऐसे समझो, माम विद्धि, विद्धि का अर्थ है जानो। बुद्धि बुद्धिमतामस्मि, तेजस्वी तेजस्विनामः। बुद्धिमानों में जो भी बुद्धि है सब बुद्धि मैं हूँ, और तेजस्वियों में मैं तेज हूँ।
उनके अंदर कोई भी योग्यता है, कोई भी पावर है, शक्ति है, तो सब मुझसे निकली है। मैं हूँ बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्तन, बलवानों का बल मैं हूँ। और ये बोलते भगवान यहाँ तक कह दिए धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। जो प्राणियों में काम वासना है वो मैं हूँ। भगवान इतना तक कह दे धर्म के अनुकूल जो लस्ट है वो मेरा स्वरूप है। केवल संतान उत्पत्ति के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए जो काम वासना है वह इतना पवित्र है जितना मैं, वह अशुद्ध नहीं है, परम पवित्र है। भगवान काम को भी अपना स्वरूप बता रहे हैं। तो विवाह के अलावा जो भी संबंध है स्त्री पुरुष का वह घोर नरक है, लेकिन विवाह के अनुसार मर्यादा से संतान उत्पन्न करने के लिए जो काम वासना है वो ठीक है। धर्म के अविरुद्ध काम, धर्म के विरुद्ध नहीं। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ, पुण्यो गंध पृथिव्याम च। मैं इस पृथ्वी में मूल गंध हूँ। पुण्य का अर्थ है मूल, मूल गंध हूँ। इस पृथ्वी से अनेक वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। जैसे देखते हैं यहाँ अंगूर भी उत्पन्न होता है और पृथ्वी से मिर्च भी उत्पन्न होता है, लेकिन सब मैं हूँ। मैं ही मूल गंध हूँ। तेजस चास्मि विभावसु, और अग्नि में मैं तेज हूँ, आँच हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में मैं जीवन हूँ। कृष्ण के बिना कोई जीवन नहीं है। तो इसी तरह से कृष्ण भावना के बिना, कृष्ण भक्ति के बिना जीना वास्तव में जीना नहीं है। तो मर जाए या चाहे जीवित, उसमें अंतर नहीं है। जो व्यक्ति भगवान को नमस्कार नहीं करता है, नाम जप नहीं करता है, तो वह जीवित रहे इससे क्या लाभ है? इससे मर जाना अच्छा है। मर जाएगा तो एक अच्छाई होगी कि कोई पाप नहीं होगा, लेकिन जी करके पाप करना ये कोई जीवन का लक्षण नहीं। तो हमें इस तरह से जीवित रहना है, इस तरह से जीना है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी में दोष नहीं देखना है, किसी के दुर्गुण नहीं देखना है। किसी में कोई भी सद्गुण है तो सद्गुण को देखना है और उसी को बोलना चाहिए। अपने भीतर भी जो दोष है उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, लेकिन अपने भीतर जो गुण है, अच्छाई है, तो वही बार बार देखना चाहिए। देखने की चीज है अपने भीतर और दूसरों में भी वही देखना चाहिए, अच्छाई। जब हम सद्गुण देखेंगे और उसकी चर्चा करेंगे तो वे सद्गुण हमारे भीतर बढ़ जाएंगे। और हमारे भीतर यदि कोई अच्छाई है
तो अच्छाई को बढ़ावा देना चाहिए। हमेशा बुराई का चिंतन नहीं करना चाहिए, अपनी बुराई का भी। अच्छाई देखे भगवान के बल से, भगवान के नाते से। भगवान हमारे हृदय में है, यह बात बिल्कुल सत्य है। भगवद गीता में अनेक बार भगवान ने इसको कहा है, मैं सबके हृदय में हूँ, और भगवान जहाँ हैं वहीं पर सुख है, शांति है, विजय है, श्री है, सौभाग्य है। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवादितिर्मतिर्मम। संजय जी कहते हैं, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर विजय है, वहीं पर श्री है, वहीं पर धन है। ये बात संजय धृतराष्ट्र महाराज से सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र महाराज सुन रहे थे। भगवान वेदव्यास देव ने आकर के कहा कि युद्ध होने वाला है, तो आप युद्ध को देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिव्य दृष्टि दे दूंगा, आप हस्तिनापुर में बैठे बैठे युद्ध का सब व्यवहार देखेंगे। तो धृतराष्ट्र ने कह दिया कि नहीं, मैं नहीं देखना चाहता हूँ, हमारे पुत्र मारे जाएंगे, मैं इसको अपने आंख से नहीं देखना चाहता हूँ। यदि आप शक्ति देना चाहते हैं तो हमारे सचिव को, हमारे सेक्रेटरी को दे दीजिए शक्ति। तो संजय यहीं बैठे बैठे युद्ध के सारे दृश्य को देखेगा और हमको बताएगा। तो संजय देखते थे दिव्य दृष्टि से, जो कुछ भी भगवान ने उपदेश किया, विराट रूप दिखाया, और सब संजय देखे कि इस योद्धा के मन में क्या बात आती थी और कैसे बाण चलाता था, एक बाण से कितने बाण निकल जाते थे, कौन मरता था, कौन गिरता था, इन सारी बातों को वे देख रहे थे। और धृतराष्ट्र से सुनाया करते थे। धृतराष्ट्र महाराज ने गीता के शुरू में ही प्रश्न किया कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, ये बताओ, वो जब भीष्म पितामह गिर गए अर्जुन के बाणों से युद्ध भूमि में बाण सज्जा पर, तब धृतराष्ट्र रोने लगे, हाय हमारे पक्ष का सबसे जो बड़ा योद्धा जो सेनापति था वो गिर गया। तो विलाप करके अंत में पूछते हैं, 10 दिन के बाद, 10 दिन भीष्म पितामह लड़े थे, सेनापति थे, तो जब वे धराशायी हो गए, गिर गए, तब धृतराष्ट्र जी को बहुत शोक हुआ। तो वे फिर से पूछ रहे हैं संजय से कि अब मैं समझ गया, ये युद्ध है, धर्म भूमि में हो रहा था, इसलिए धर्म की विजय होगी। लेकिन अब शुरू से बताओ, मामकाः पांडवाश्चैव, युद्ध की इच्छा से धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए हमारे लोग, मामका और पांडवा और पांडु के पुत्र आदि सब जुट करके किम कुर्वत, क्या किए, कैसे कैसे युद्ध किए, आप सुनना चाहते हैं। धृतराष्ट्र भीतर से भी अंधे थे, केवल बाहर से ही नहीं। तब संजय जी
भगवत गीता सुनाने लगे। ये तो सब कुछ सुने हुए थे, भगवान के उपदेश को ये सुने थे। इसीलिए हम तो कहते हैं कि जब मैं भगवान के उपदेश का स्मरण करता हूँ तो मुझे बार बार हर्ष होता है, हृष्यामि च पुनः पुनः। और बिल्कुल अंतिम श्लोक में कहते हैं, महाराज ध्यान रखिए, जत्र जोगेश्वर कृष्ण, जिस पार्टी में, जिस सेना में जहाँ पर जोगेश्वर कृष्ण है और जहाँ अर्जुन है, वहीं विजय है, वहीं धन है, सुंदर नीति है। यह मेरा ओपिनियन है। वे इसलिए बोल रहे हैं कि धृतराष्ट्र की बुद्धि खुल जाए, अभी भी फोन करके युद्ध रोक दे। अभी तो युद्ध 10 दिन हुआ था, हस्तिनापुर से फोन करके रोक देते तो रुक जाता है। केवल इतना ही कहना था कि युद्ध बंद करो। ये राजा थे, लेकिन धृतराष्ट्र माने नहीं। सोचा जो होना होगा होगा, हम क्या करें। दुर्योधन को समझाना कठिन काम। तो हुआ वही जो होना था, उनके सभी बेटे मारे गए और युधिष्ठिर महाराज राजा बने। पर इस बीच में अर्जुन को जो मोह हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उसके कारण भगवान ये शुद्ध ज्ञान दे पाए। सर्वोपनिषदों गाओ, सारी उपनिषदें, समस्त वेद एक गाय के समान है। सर्वोपनिषदों गाओ और दुग्धा गोपाल नंदन। और दुहने वाला कौन है? वो ग्वाले का लड़का, नंद महाराज का पुत्र, दुग्धा गोपाल नंदन। यदि समस्त वैदिक ग्रंथ या उपनिषद ये गाय हैं, तो इसके दूध को दुहने वाला अहिर का लड़का है और दुहने में प्रवीण है, गाय को दुहने में, दुग्धा गोपाल नंदना। और वत्स पार्थ, और पार्थ जो है वही गाय को पहनवा दिए। परंतु इस दूध को, इस अमृत को पीने वाले कौन है? सुधीर भोक्ता, जिनकी बहुत सुंदर बुद्धि है, जो कृष्ण भावना भावित है, वो भक्त इस दूध को पीते हैं। दूध वेद से निकला है, उपनिषद से निकला है। निकालने में कारण बने पार्थ, वही बछड़ा हुए। पर बछड़ा दूध पीता नहीं है, और दूध तो कोई चालाक आदमी पीता है। तो सबसे चतुर समझदार कौन है? जो सुधी है, जिनकी सुंदर बुद्धि है। वे भक्त लोग ही इस गीतामृत को पीते हैं, गीता के दूध को पीते हैं। और यह दूध हम लोग पीते रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। हमारी बुद्धि भगवान में लगी रहेगी। तो हम ही लोगों के लिए भगवान ने उपनिषदों के सार को निकाला है, उपदेश दिया। नहीं तो अर्जुन के लिए इतने लंबे उपदेश की जरूरत नहीं थी। तो गीता है, और वो भी भगवान के आशय को, अभिप्राय को एज इट इज प्रस्तुत किया है श्रील प्रभुपाद जी ने। इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने में। इसको समझ करके और हमें अपने जीवन को प्रत्येक क्षण
कृष्ण से जोड़ना है। हम अगर कोई अच्छाई देखते हैं अपने में या दूसरे में, तो अच्छाई की चर्चा करें, अच्छाई का चिंतन करें। जो चीज आदमी सोचता है और जो बोलता है, उसी का प्रभाव हमारे हृदय पर होता है ज्यादा। दूसरे के बुराई को आप कहेंगे तो बुरा हो जाएंगे। दूसरे में कुछ अच्छाई है, उसके अच्छाई की चर्चा करेंगे तो उसका भी कल्याण होगा और अपना तो होगा ही। यदि कोई भक्त किसी माने में कुछ गुण रखा है तो उसके गुण की प्रशंसा करनी चाहिए। कोई भक्त प्रीचिंग करने में तो किसी तरह से दूसरों को समझाने में योग्य है या मंदिर बनाने में, मंदिर चलाने में उसकी योग्यता है, तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। तो वह व्यक्ति जब सुनेगा कि हमारी प्रशंसा वो व्यक्ति कर रहा था, तो उसको प्रसन्नता होगी। और दोषों की चर्चा करने पर हमें दोष भरेंगे, इसलिए दोषों को कभी प्रश्रय नहीं देना चाहिए, उसका वर्णन नहीं होना चाहिए। प्रतिक्षण देखना चाहिए कि हमारी वाणी, हमारा मन, हमारी आंख, हमारा हाथ, हमारा पैर कृष्ण भावना में है कि नहीं। हम अगर दूसरे की चर्चा करते हैं तो उसके गुणों की चर्चा करें, दोषों की नहीं। सब मिला करके अपने मन का निर्माण करना है। बाहरी चीजों का प्रभाव मन पर बहुत पड़ता है। एक सच्ची घटना है हमारे गांव की। हमारे गांव के पास दक्षिण दिशा में एक पीपल का वृक्ष है। तो लोगों की ऐसी मान्यता है कि उस पीपल के वृक्ष पर दैत्य रहता है। बहुत बड़ा भूत या प्रेत ऐसे दैत्य रहता है। एक व्यक्ति रात के समय, अब तो नहीं है, लेकिन जब मैं था जब वो थे, उन्होंने कहा कि मैं रात के समय वहां जा सकता हूं, उस पीपल के वृक्ष के पास जा सकता हूं। तो लोगों ने कहा ठीक है तुम चले जाओ, इतना साहस तुम्हारा होगा। वहां दिन में जाने में लोग डरते हैं, दिन में जाने में, वो भी समूह में भी डरते हैं। तो कहा कि मैं रात को चला जाऊंगा वहां, और वो भी आधी रात को। तो हम लोगों ने कहा कि इसके लिए हाकाबाजी मारो। हाकाबाजी का मतलब होता है कुछ शर्त कि मैं अगर चला जाऊंगा तो हमको इतना इनाम दीजिएगा। तो कहा ठीक है मैं जाता हूँ। लोगों ने कहा क्या प्रमाण रहेगा कि अब तो मैं जा करके वहां खूंटा गाड़ करके आऊंगा। तो अपने साथ एक खूंटा लिया और कुदाल लिया खूंटा गाड़ने के लिए। वो तो चला गया साहस करके, लेकिन मन में एक भावना तो थी कि यहाँ दैत्य रहता है। जो भावना थी वो भावना से मुक्त नहीं था। वो गया खूंटा गाड़ने लगा। तो खूंटा गाड़ने में उसके धोती का एक छोर
खूंटा के नोक के साथ जमीन में धंसने लगा। तो प्रत्येक आघात पर कोई धोती खींच रही थी ऐसे, तो उसको शंका हो गई कि वही दैत्य खोज रहा है, खींच रहा है। जब मारे कुदाल का पास इस पर आघात करे, पास का अर्थ कुदाल का पिछला हिस्सा जो मुष्टिका ऐसा रहता है, उस पर मारे तो धोती खूंटे के साथ वो खींच रही थी। और अंत में उसका धैर्य खत्म हो गया और वो आए बाप ऐसे कह करके कुदाल छोड़ करके, खूंटा खूंटा छोड़ करके और वो भागा। भागने में उसके धोती का छोर कुछ फंस गया था, वो खूंटा के साथ उलझ गया, फट गया। और वो गया और जा करके घर पर हाय हाय करने लगा, बीमार हो गया। और बीमार ऐसा हो गया कि उसका पेट चलने लगा, मतलब डायरिया हो गई, उल्टी होने लगी, मुख से बुखार चढ़ गया, हाय हाय करने लगा। गांव में आसपास के लोग जुटे, वो प्रेताचार्य लोग, ओझाई करने वाले, और आकर के ओझाई करने लगे। तो वो लोग भी कहने लगे हाँ इसको लग गया दैत्य। तो अपने अपने ढंग से सब गा रहे थे उसको झाड़ने के लिए। सवेरे बिल्कुल ठीक हो गया। तो लोग गए देखने के लिए कि कहाँ खूंटा गाड़े हैं। तो खूंटा में उसकी धोती फटी हुई लगी हुई थी। तो मन पर असर होता है, मन पर जो बात चढ़ी रहती है उसका असर हो जाता है। उसके मन में तो था कि दैत्य रहता है, तो खूंटा धोती को फंसाया था, तो खूंटा में धोती उलझ गई थी, उसको समझने लगा कि वो वही खींच रहा है। ये प्रत्यक्ष घटना घटी थी, केवल मानसिक असर से इतना प्रभाव हुआ। तो हमारे मन में जो अच्छे विचार आएंगे तो हम अच्छा हो जाएंगे। इसीलिए अच्छाई को देखना है, अपनी भी बुराई को कम देखना है, अपने अंदर जो अच्छाई है उसी को बढ़ाना है, प्रश्रय देना है। नहीं, हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं दीन हूँ, दुखी हूँ, मैं रोगी हूँ, ये हूँ, वो हूँ। अगर यही सोचते रहेंगे तो वही होते जाएंगे। ये सोचना चाहिए मैं सुखी हूँ, बल्कि महामंत्र की तरह इसको भी जपना चाहिए, मैं सुखी, मैं सुखी, मैं सुखी। बाहर नहीं, मन में जपना चाहिए, मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ, सुखी हूँ। क्योंकि हमारे भीतर भगवान है, परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो भगवान हृदय में है तो मैं दुखी कैसे हूँ, मैं सुखी हूँ। मुझमें प्रकाश है भगवान का, मुझमें भगवान का ज्ञान है। गीता का उपदेश करने वाले भगवान हमारे भीतर है। उपदेष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। भगवान कहते हैं मैं सबकी कर्मों को देखने वाले साक्षी हूँ, हृदय में हूँ। परमात्मा चापी तो देहस्मिन पुरुषा परा, और दूसरा पुरुष हृदय में है और वो मैं हूँ। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय देश में है और वो ईश्वर भगवान है, कृष्ण है। तो जब भगवान हमारे हृदय में है तो मैं दीन कैसे हूँ, मैं लाचार कैसे हूँ, मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ। ऐसा सोचते रहने से हम पूर्ण सुखी होंगे। तो हमेशा सद्गुणों को बढ़ावा देना चाहिए। अपने में जो दोष है उस दोष को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए।
लेकिन बार बार उसे सोचना नहीं चाहिए। और थोड़ा सा कोई रोग हो गया तो यही सोचे अब तो मैं रोगी हो गया, अब तो मैं रोगी हो गया, अब मैं मरने के कगार पर हूँ, अब ऐसा हूँ। तो ऐसे ही मरा हुआ है। अगर मन से भी मर जाए तो फाइनल खत्म मृत्यु हो जाएगी। रोग है, लेकिन रोग में भी उत्साह रखना चाहिए कि हम भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान की कथा करेंगे। क्योंकि भगवान हमारे भीतर हैं, भगवान जगत में सब जगह हैं। तो भगवान हमारा बल है, भगवान हमारा स्वास्थ्य है, भगवान हमारा धन है। मैं निर्धन नहीं हूँ, ये सत्य है, ये 100% सत्य है कि भगवान हम सबके भीतर हैं, कृष्ण सबके भीतर है। और कृष्ण जहाँ है वहीं श्री है, विजय है, भूति है और नीति है। और भगवान हैं, इस विषय में कोई मीटिंग करके डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं है। भगवान हैं ही। और वे गीता में बोले हैं, भगवान झूठ नहीं बोलते हैं। वे झूठ केवल बोले ब्रज में माखन खाने के विषय में, और जगह कभी झूठ नहीं बोले। वे झूठ बोल ही नहीं सकते। वे चाहें कि झूठ बोले तब भी उनसे झूठ नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वे सत्य स्वरूप हैं। वे सूर्य भगवान तो सोचे कि मैं अपने मुख से बर्फ उगल दूं, वो हो नहीं सकता है, क्योंकि वे अपार ज्योति के स्रोत हैं। ऐसे ही भगवान सत्य स्वरूप है, उनसे झूठ हो नहीं सकता है, कुछ बोला नहीं जा सकता। तो वे सत्य स्वरूप भगवान प्रवचन किए हैं, और कई बार अपने विषय में कहते हैं कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हूँ, मैं ब्रह्म का भी आधार हूँ। जो ब्रह्म शाश्वत सुख का आधार है, उसका भी आधार मैं हूँ। इसी अध्याय में भगवान ने कहा कि ये सात्विका भावा राजसास तामसास ये मत्त एवेति तान विधि न तो हम ते सुते मई। जो भी सात्विक वस्तु या सात्विक व्यक्ति है संसार में, या रजोगुणी है या तमोगुणी है, सब मुझसे उत्पन्न है, मेरे अधीन है। मैं उनमें नहीं हूँ, वे मुझ में हैं, अर्थात मेरे अंदर सब है, मैं उनके अंदर नहीं हूँ। पर मत्त एवैति, पर मुझसे ही सब जन्म लिए हैं। इस तरह भगवान बोलते हैं। तो हम लोगों का मूल आधार भगवत गीता है। हमारे कृष्ण भावना का या हमारे इस्कान का, समग्र मानव जाति का मूल आधार है भगवत गीता, प्रमाण। परफेक्ट उपदेश है और परफेक्ट भगवान का उपदेश है। तो भगवान के वचन के अनुसार हमको काम करना चाहिए। इसी में सुख है, शांति है। ठीक है, बंद करते हैं। हरे कृष्ण।